अच्छे वोट आते थे। ज्योति मेरा 3rd नंबर रहती थी, लेकिन जाहिर की रैली के अंदर 2014 में रितपाल जी का साले का लड़का है, उसको इन्होंने भेज दिया था मंच पे और उसने माइक पकड़ लिया और माइक पकड़ ज्योति मिर्जा के खिलाफ बहुत गलत बात की। उससे लोग खड़े हो गए, ये कहां से लाए थे, लोगों को पकड़ गए, हमें नहीं जानता क्या है। तो ये पॉलिसी होती है। देखो किसी का माहौल खराब करना हो ना, बिना हाथ में माइक दे दो और 4 दिन बैठ खराब हो जी कर पा देना फिरोजपुर नहीं तो तार वो लड़का जो पप्पी तुम पपीता वो जो भी था हमारा नुकसान 1 लाख मोटा उतर गया और मैं आ गया 3rd और ज्योति आ गई 2nd। उस समय तो 2nd रहता तो भी ठीक, हम कर दिया तो कर दिया, भाग्य की बात है। अपन सोचते कुछ देर हो कुछ जाता है, किसी ने सोचा क्या कोरोना के अंदर इस तरह बर्बादी हो जाएगी वर्ल्ड की, कितने लोग चले गए हमारे। कहाँ सरकार है बताओ, दिल्ली की सरकार अगर सफल होती, मैं प्रधानमंत्री का 2020 का मैं आपको भाषण सुनाऊंगा जनवरी के अंदर, जब प्रधानमंत्री जी 543 साल तो ये कह रहे थे यहाँ कोरोना नहीं आएगा, हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आएगा। जब माँ सोची की बात या कोई इसके बाद ऐसी बात होगी तो कोरोना को आने नहीं जाएगा। और जब कोरोना आया तो गृह मंत्री समेत 100-150 MP बीमार पड़ गए। मैं भी कोविड की चपेट में आया था फिरते, और वो कोविड भी बहुत पहले वाला बहुत खतरनाक कोविड था। मरते मरते बच्चे कई लोग चले गए, आपके एक्टर, डॉक्टर, समाज सेवी, बहुत से लोग पहले कोरोना की चपेट में खत्म हो गए थे। और दूसरी बार जब आया तो ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। आप याद करो उस दिन को जब दूसरी बार धीरे धीरे मोर्चे होने लगे, लोगों को पता नहीं चलता। मेरा नागौर सुजानगढ़ का उपचुनाव था, मैं उपचुनाव खत्म करके और मैं घर आया और सुबह मुझे किसी ने बताया एक आदमी की डेथ हो गई रात। तो मैंने हॉस्पिटल में अपने जो कर्मचारी रहते हैं दिल की, उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा क्या है, दोस्त हमारे को ये क्या रखा है तो ऑक्सीजन नहीं हमारे पास, इसलिए स्लो ऑक्सीजन दो लोगों धीरे धीरे ताकि मर भी जाए और ऑक्सीजन की कमी का पता बना। दिल्ली कोई व्यवस्था नहीं कर रही है और इसके पास एकदम से ऑक्सीजन की व्यवस्था है ताकि सर शुरुआत नहीं हुई। 2 दिन के अंदर 8-7 आदमी नागौर के अस्पताल में डेथ हो गई। मैं तुरंत गया, मुझे डॉक्टर ने कहा था आपने वैक्सीनेशन नहीं हो रखा, आप मत जाओ। मैंने छोड़ो यार वैक्सीनेशन, पहले कोविड हुआ था जो होना हो जाएगा। वहां जाके मैंने पूरे हॉस्पिटल का दौरा किया, दौरा करके ICU में गया, फिर बैठक ली डॉक्टर की, कलेक्टर के साथ बैठक ली। उन्होंने कहा साहब वो कितने सिलेंडर की आवश्यकता है, बोले 350-400 जिले में, और आते कितने, बोले 90 और 350 मन में लोग। उसी दिन शाम रात को बैठा रह के और 400 सिलेंडर नागौर जिले के लिए सारी व्यवस्था एक साथ कराई नागौर से। फिर दिल्ली के जो लोग थे या कोऑर्डिनेट कर रहे थे, रेमडेसिविर जो भी इनके कोरोना की जो दवाइयां थी, जितना मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने जान बचा लिया, लेकिन कम से कम आपके बीच तो बैठा रहा, ज्योति की तरह स्विच ऑफ करके तो नहीं भागा कोविड के अंदर। और कोविड के बाद आप बताओ चाहे बिजली का संकट हो, बजरी की तकलीफ हो, लोगों में सस्ती बजरी के मामले को लेकर बड़ी लड़ाई हुई, और उसी बजरी के जो ठेकेदार थे तो ज्योति की पता लगा कि पार्टनरशिप है और सुबीरवाड़ा में बात का खुलासा हो गया, दोनों साथ हाथ लगाया था खड़े होकर। अरे उसमें मेरी बात सुन, अगर मेरे समाज का आदमी हमको गलत है और वो कोई गलत बात करे तो हम उसको भी नकारेंगे, नहीं भाई बिल्कुल गलत है। जनता को सच्ची बजरी चाहिए, हमारा मुद्दा था गवर्नमेंट व्यवस्था करे। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़े थे, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात है कि हम लड़ तो रहे हैं, एक दूसरे जो वोट मांग रहे हैं वो तो पार्टनरशिप कर रहे हैं सारे धंधा बताओ पार्टनरशिप कर लो। देखिए जन भावनाएं जो होती है ना, वो जनता के अंदर ईश्वर है, जनता अपना कह देती है। अब की बार नागौर की जनता ने पहले कह दिया था कि हनुमान जी को कांग्रेस से अलायंस करना चाहिए। दिलीप जी गलत तो बात नहीं कर रहा हूँ, ये भावना है क्या अलायंस कांग्रेस से करना चाहिए, कांग्रेस से हुआ अलायंस। अब आपका मूड ठीक है, माहौल अच्छा है, मैं बड़े शिव से जाओ जाना कहते कि हम मकराना में 5-6 हज़ार में लारे रहा और प्रदर्शन में 10 हज़ार आ गया, बीबीना में बराबर आ, में 3-4 हज़ार आ गया, 18 हज़ार 50 हज़ार बढ़ते
फलाना कपट होते फिर कोई मतलब ही चीज जो है तो पहचान वाले कहीं है कहीं नहीं। तो पिछली बार में चुनाव था, तो आप पिछली बार के चुनाव को थोड़ा सा जोड़ लो। पिछली बार जो ज्योति मिर्जा को वोट मिले थे वहाँ वोटर बढ़ोतरी थी कोई हुई भाई, सबसे बड़ा वोट है जाट मुस्लिम एससी, ये कांग्रेस का वोट है। राजपूत ब्राह्मण बढ़िया ओबीसी, इस वोट को माना जाना भाजपा का। और कई जातियां जो रहती है कांग्रेस भाजपा अपने हिसाब से देता है, सारे राजपूत लेता है बैठे, तो कांग्रेस कल्चर है। बीजेपी के जाट बीजेपी कल्चर है, कांग्रेस के जाट कांग्रेस कल्चर, वो भी अपनी पार्टी के अंदर रहता है। बड़े जिसका नया टाबर है ना, माने को नहीं बात है पापा फैमिली कभी बोल दो मैं तो माने कहीं नहीं होता। और जो मेरे से एक बार मिल गया, मुझे संघर्ष करते हुए देखा, वो तो यही कहेगा कि हनुमान जी को देंगे क्यों नहीं देंगे। भाई दिल्ली के अंदर तो इन्होंने नागौर की धाक रखी, राजस्थान की धाक रखी, जब सेना को ठेके पे दिया, देश का कोई एमपी लड़ने नहीं आया, एक एमपी देश का हनुमान परिवार सेना की कमर में लड़ाई लड़ता, ये नहीं देखना था। सेना के अंदर जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, हमारी रेजिमेंटों को खत्म करने का प्रयास कोई करे और हम बैठे रह जाए, ये कभी मंजूर नहीं। और भाइयों लड़ाई सीधी अमित शाह मोदी से थी। जब हमने जोधपुर की रैली करी तो रक्षा मंत्री जी ने बुलाया राजनाथ सिंह ने कि आप सरकार लोगों को क्या चाहते हैं। नबी साहब बच्चे मर जाएंगे, 25% में कहीं रहे तो इनकी जिंदगी स्पॉइल हो जाएगी। और ये 4 साल बाद जिनको वापिस भेजोगे ट्रेनिंग दिला के, वो तो फिर नक्सली बन जाए सर, इनका मुकाबला कौन करेगा। हिंदू घर निकल दी गाँव गाँव गिन गुंडे लोग, तो वापिस का सिस्टम खत्म करो। उन्होंने कहा आधा करेंगे, आपकी बात सब लोगों को रखेंगे तो आधे रखेंगे आधे भेजेंगे, लेकिन वो जीत नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे बस की बात है। भाई पीएम ने कहा, पीएम तो जब चलता है ना, तब कोई मंत्री अगर आगे पग भी काट दे नहीं ठोक ला, मतलब फोटो भी नहीं आनी चाहिए कोई वहां भी। और वो अब ये भी कर रहा है मेरे से भाजपा है, मैं मुझे गलत में इतनी वजह बदल लाल ने बनाया मुख्यमंत्री, पूरी रात तक सोया, इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर नींद एकदम सेम बनाए थे। कोई ब्राह्मण मुझे फोन कर रहा है कि साहब आप हमारे समाज के खिलाफ बोल रहे हो। अरे मैंने कहा समाज के खिलाफ काम बोलो, जो मैंने ही लड़ाई लड़ी भाई बीजेपी के अंदर रह के, ब्राह्मणों को तो वसुंधरा अलग थलग कर दिया था सबको, मैंने लड़ाई लड़ी और नंबर गुजर लाया, मैंने खिलाफ नहीं हूँ। मैंने ये कहा कि इनको पता ही नहीं अभी, अब एक ही काम करे तो हेलीकॉप्टर जहाज है उतरी पूरा देश और अपने देश से सही भी है, उसकी सोच ही थी, तो स्टेट की सोच थोड़ी है। अब ने 2 प्रोग्राम रखे कैंसिल, क्या मैसेज देना चाहता, ये मैसेज देना चाहता कि हम जिस कैंडिडेट को लाए हैं हम उससे खुद ही कुछ नहीं, और मैसेज तो इसमें लंबी थोड़ी बात है कि मेरा निवेदन इतना ही है कि ज्योति मिर्जा को एमपी के रूप में आपने देखा और मुझे भी एमपी के रूप में देखा। मेरे हिसाब से तो उसके एमपी के कार्यकाल से मेरा कितना ही अच्छा कार्यकाल हो, लड़ाया लड़ी संघर्ष किया, और ये सारी जो लड़ाई है बाकी सब बैठे या आपके जो सड़कें मकराना के अंदर चाहे बजट के अंदर आप प्रयास करें, मैं भी कर पीएमजीएसवाई और सेंट्रल रोड पर सीआरएफ की सड़कें मकराना का 2 बड़ी सड़कें, तो सारी सड़कें आपके आने वाले 3-4 महीने के अंदर पूरी कंप्लीट सड़कें सुधर जाएगी। अब एक दिन में तो काम भी नहीं होता, काम का टेंडर होता है, एक तरीके से होता है प्रयास। और एक जिले में एक संदेश मैंने दे दिया कि ठेकेदार अगर ज्यादा चोरी करेंगे ना तो फिर जेल यात्रा करनी पड़ेगी। 2-4 महीने आगे थे, 5 वोट टूटे, मैं बात परवाह भी कौन करूँ, लेकिन कोई अच्छा है कि चोरी और सीना चोरी वो तो कभी नहीं चलती समाज में। उसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ खड्डे खोद के चलो छोरा मकाई परिवार मांगता। इस सोच का व्यक्ति हो, आप चिंता नहीं करें। अब जो नागौर में काम होगा वो ठोस काम होगा। ये टंगस्टन की जो माइक बंद पड़ी डेगना के अंदर, देखिए मैं मंत्री नहीं हूँ, सरकार में भी नहीं, मैं तो लड़ता हूँ। कोई जो कि बोला सबको लगाए दो एक्स्ट्रा खिलाड़ी टंगस्टन की माइंस को चालू करने के लिए मैंने प्रयास किए, टीम भिजवाई, और टीम ने जब सर्वे किया तो टीम को लगा कि यहाँ लिथियम हो सकता है। तो अब ये बात बड़ी बात है, अगर ईश्वर की कृपा हुई और लिथियम निकल गया
तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा भंडार विश्व का लिथियम का डेगाना के अंदर मिलेगा, और मिल गो एकदम ऊपर जाता रहेगा। ये लिथियम मिलना बहुत बड़ी बात होगी, ये तेल से भी ज्यादा आवश्यक चीज होगी। तो भाइयों, मेरा निवेदन तय था कि मकराना के अंदर विकास को नई गति देंगे, नए आयाम देंगे। एमएलए साहब आपके जाकिर जी हो गए, डबल इंजन की सरकार आप हमारे को बना देंगे, इंजन ये इधर दिल्ली मुझे भेज दो, एमपी आपका, एमएलए आपका। और भजनलाल सरकार में दम नहीं कि हमारे काम रोके। मकराना के अंदर जो लोग कह रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बैठा हूँ ना, मैं तो वसुंधरा से लगा सीधा, वसुंधरा को जाना पड़ा, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। जो लड़ता है जिसके लिए जनता की ताकत होती है, बोले घर में बगदर करो, बकवास करो, लेकिन तो कोई मना करे दिन भर गले गले। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मकराना में आप लोगों को वैसे ही चलेगी जैसी सरकार के अंदर लोगों की चलती है। ये मैं मकराना के सर्व समाज को भरोसा दिलाता हूँ कि आपको सरकार की तरफ से किसी भी तरीके से कोई बदली करा देगा, कैंसिल करा देंगे, कोई तंग करेगा, मैं खुद उनको तंग कर दूंगा जो आपको तंग करेगा। आपको टेंशन